मुड़ना, बाएं नहीं मुड़ना, इधर जाना उधर नहीं जाना, ये तमाम चीजें जो यहोवा परमेश्वर अपने चुने लोगों पर और जो उसकी मर्जी के मुताबिक उन पर जाहिर करता है। और बाइबल में एक जिक्र जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कुछ नंबर्स के बारे में है, और नंबर्स की कुछ जो है खासियत है बाइबल में। और मैं ये वचन में जब हम देखते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं कि जब मूसा को परमेश्वर ने कहा कि मिलाप वाला तंबू है और वाचा का संदूक है, उसके बारे में भी परमेश्वर ने कुछ नंबर्स के बारे में बात करी है, उसके कलर के बारे में बात करी है, उसका कलर कैसा है, कैसे रंग का होना चाहिए, याजकों की जो ड्रेस है उसमें 12 जो स्टोन्स है, पत्थर है, वो कैसे होने चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हर एक चीज प्लान है परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक। और हम उसी विषय में आज कुछ नंबर्स को देखकर बात करेंगे, परमेश्वर क्या कहता है इस गणना के विषय में। सो पहला नंबर है नंबर 1। और आप में से कितने लोग जानते हैं या नहीं जानते, मुझे हाथ कर देंगे। अगर जानते हैं तो अच्छी बात है। किसी को गणना के बारे में मालूम है बाइबल की, मुझे वो मिल जाएगा, पेन, मार्कर पेन बोर्ड है। अच्छा रहेगा कि हम सीख रहे हैं और आप इस गणना को सीख लेंगे, और जो परमेश्वर हमें चाहता है उस चीजों को बयान करना। हम कह सकते हैं कि नंबर 1 किस चीज को दर्शाता है? एक नंबर अकॉर्डिंग टू बाइबल। हाँ जी, हालेलुया। ये देखते पीछे एक नंबर जिसके विषय में है और समझाने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर उसे हमें बखूबी से समझाए। दिख रहा है सबको? एक नंबर हो सके तो लिख लीजिए इसको अपने जो भी आपकी कॉपी पेंसिल्स, क्योंकि नंबर होगा कि परमेश्वर जो मिलाप वाले तंबू के विषय में या वाचा के संदूक के विषय में कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, हमेशा परमेश्वर चीजों से बात किया है। और ये बहुत जरूरी है कि हम उस बात को समझ लें कि परमेश्वर इस विषय में क्या कहता है। एक नंबर दिखाता है यूनिटी को। लिखते जाएं, बोर्ड पर लिख पाए तो एक नंबर यूनिटी को दिखाता है, मतलब कि एकता को। बाइबल में और 4 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत क्या कहता है? नहीं है, मार्कर है पर वो चौक है। जिसके विषय में बाइबल कहती है कि यूनिटी है। यूनिटी मतलब एकता। और बाइबल में जब इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 6 और 7 पढ़ते हैं, यहां कहता है कि और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। नंबर 1 जो है यूनिटी है, और यूनिटी दिखाता है परमेश्वर की एकता को। और ये एकता क्या है? जब हम बाइबल में देखते हैं तो एक ही आत्मा है, और वो एक ही परमेश्वर है, एक ही पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्यस्थ में है। इसलिए बाइबल के अनुसार एक नंबर की खासियत है कि वो यूनिटी दिखाता है। हमें से कई लोग हैं, कई बार कुछ नंबर्स को देखते हैं, कई बार प्रार्थना करते वक्त, कुछ दर्शन देखते वक्त, उसके विषय में मैं कुछ बातें बता रहा हूं, तो परमेश्वर कई बार नंबर्स दिखा रहा होता है, और ये भी गणना दिखा रहा है, तो उधर कुछ ना कुछ परमेश्वर दर्शा रहा है। इसलिए एक नंबर के विषय में, इसलिए बाइबल जो न्यूमरोलॉजी के बारे में बात करते हैं, बिब्लिकल है, बाइबल के अकॉर्डिंग है, तो वहां ये एकता दिखाता है कि परमेश्वर की एकता वो सब लोगों के ऊपर उनके मध्यस्थ में निरंतर है। और ये एकता परमेश्वर की हम कई जगह पे देखते हैं बाइबल में। बाइबल में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के विषय में देखें तो जरूरी क्या है? पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और ये त्रिएक परमेश्वर जो है एक है। इसका मतलब कि जो परमेश्वर कर रहा है वो यीशु को पता है, और यीशु जो कर रहा है पवित्र आत्मा को पता है। तीनों कनेक्टेड है। जिस प्रकार एक मनुष्य के अंदर क्या है? शरीर, आत्मा, प्राण है, पर जानवर के अंदर आत्मा नहीं है, क्योंकि उन्हें समझ बूझ है किस चीज की कहां जाना किधर है। वो कई बार अपनी इच्छा से करते हैं, अभी हम देख रहे हैं। पर
आत्मा ये परमेश्वर ने मनुष्य के अंदर ही रखा है। इसलिए परमेश्वर इस एकता के विषय में दिखाता है कि नंबर 1 इस रिप्रेजेंट करता है उस एक यूनिटी को, और उसके साथ नंबर आता है नंबर 2। ये 2 नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ये 2 नंबर रिप्रेजेंट करता है यूनियन को। व्हाट वी कॉल इन यूनियन इन हिंदी? यूनियन क्या बोलेंगे हिंदी में? सब एक साथ है, ठीक है, संयुक्त बोल सकते हैं। तो 2 नंबर बाइबल के अनुसार रिफ्लेक्ट करता है यूनियन। और यूनियन के बारे में अगर देखा जाए तो क्यों है ऐसा? आपको मालूम है कि जो यहूदी और जूस फर्क है दोनों में, ठीक है। और जेंटाइल्स इंग्लिश में कहते हैं अन्य जातियों को। अन्य जाति, मार्कर नहीं चला नहीं तो मैं आपको समझा देता। मतलब जेंटाइल्स अन्य जाति प्लस ज्यूस, क्या न्यू मैन इन क्राइस्ट, मतलब कि नया मनुष्य में। मतलब कि जो यहूदी लोग थे और जो अन्य जाति जिसके विषय में बात करते हैं, ये यूनियन दिखा रहे हैं वहां पर बाइबल में। इफिसियों जब 2:15 पढ़ लेंगे, पढ़िएगा मेरे साथ। और बाइबल में ये दूसरा नंबर यूनियन के बारे में बताता है कि संयुक्त करके दिखाता है। यस, सो दोनों में से एक नया मनुष्य उत्पन्न करना है, ठीक है। और ये जब आप पढ़ते हैं बाइबल में एक और जिक्र आता है, जब यहूदा थे और यहूदा और एफ्रेम, इन दोनों को जब जोड़ा जाता है तो ये इज़राइल बनता है। मतलब कि 2 गोत्र बनकर एक इज़राइल बनता है। पढ़िएगा मेरे साथ एजेकिएल की किताब और उसका 37 अध्याय। एजेकिएल 37 अध्याय और उसकी 15 से लेकर 23 आयत तक। सुनिए, यहूदा और उसके संगी इजराइलियों। दोनों रहेंगे। 23 में आमीन, प्रभु की तारीफ हो। फिर वो कहता है कि फिर 2 ना रहेंगे और ना 2 राज्य में कभी बटेंगे। तो उन दोनों चीजों को यहां पर क्या कर रहा है परमेश्वर? एक कर रहा है, यहूदा और एफ्रेम को, और इज़राइल कर दिया उसको। फिर दूसरा नंबर एक चीज और दर्शाता है पत्नी को, मैन प्लस वाइफ। और इसके टू क्या आता है? 1 फ्लैश, मतलब कि एक शरीर है। पति पत्नी इन दोनों को जब जिक्र करते हैं तो क्या होगा? एक देह बन जाती है। पति पत्नी प्लस 2, एक शरीर एक देह। इसलिए पति पत्नी आपस में क्या है? एक तन है। तो 2 नंबर किस चीज को दर्शा रहा है यहां पर? और वहां पे पढ़ लीजिएगा उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 24 आयत में कि 2 नंबर दर्शा रहा है यूनियन को, मतलब कि संयुक्ता को। बाइबल में नंबरिंग कई चीजें हैं, उससे संबंध की आवश्यकता है जी। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 24 आयत। इस कारण अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वो एक ही तन बने रहेंगे। तो नंबर 2 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? एकता को। उत्पत्ति 2:24, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एकता को, ठीक है, संयुक्त करके ये तमाम चीजें। इसलिए परमेश्वर ने यहूदा का जो गोत्र है उसे और एफ्रेम को जोड़कर इस्राएल कर दिया। इसलिए कहा कि अब दोबारा से कोई चीज अलग अलग नहीं रहेगी, 2 भागों में नहीं रहेगी, परंतु एक हो जाएगी। पर हमें रिफ्लेक्ट करता है, रिप्रेजेंट करता है, वो है एकता पर, यूनियन। नंबर 3
3 नंबर किसको रिफ्लेक्ट कर सकता है आपके आइडिया से? नंबर 3, वेरी क्लोज। हाँ, गुड। एक परमेश्वर, बाइबल में लिखा है, इसे रिफ्लेक्ट करता है ट्रिनिटी को। इंग्लिश में कहते हैं ट्रिनिटी और हिंदी में कहते हैं त्रिएक परमेश्वर। उसको डिविनिटी के बारे में भी बता सकते हैं कि डिविनिटी भी हो सकता है। पहली बात, फादर, सन एंड होली स्पिरिट, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यही चीज कहां पर एक जगह आ रही है? जब हम प्रार्थना करते हैं, कई बार हम एक विश्वास की बात करते हैं एक व्यक्ति के बारे में, क्या कहते हैं मालूम है? अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। हम हमेशा इस बात को कई बार बोलते हैं कि अब्राहम का परमेश्वर है, इसहाक का परमेश्वर है, याकूब का परमेश्वर है। तो ये किस चीजों को दिखा रहा है यहाँ पे? तो एक चीज को यहाँ पर दिखाता है, और फिर वहां पे बाइबल में देखते हो पतरस है, याकूब है और यूहन्ना है, जिनके बारे में हम कई बार ज्यादा सुनते हैं। इन तीनों चीजों को क्या है, ये ट्रिनिटी जो है एक तरीके से बताता है। पर पहला यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 7 से लेकर 8 आयत तक, द फर्स्ट जॉन, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 7 से 8। जो गवाही देता है वे आत्मा है, आत्मा सत्य है। गवाही देने वाला, गवाही देने वाला कितना है? 3 है। हाँ, या अब तीनों ही एक ही बात में क्या हो रहे हैं? सो नंबर 3 रिप्रेजेंट करता है ट्रिनिटी को। कई बार हम लोग दर्शन दिख रहे हैं, कई बार नंबर दिख रहे हैं। हम अक्सर लोग कई बार पूछा है कि भाई ये नंबर हमें बार बार दिखता रहता है। कभी हुआ किसी को ऐसा, कोई नंबर बार बार दिखना नहीं हुआ किसी को? कोई नंबर बार बार आ जाता है आंखों के आगे, नंबर क्यों आ रहा है? 7 7 किस नंबर को, वो भी बताऊंगा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। 7 सबका नंबर, फेवरेट नंबर 7 है ना? नहीं है तुम्हारा? बिल्कुल पसंद नहीं है। 7 नंबर की बहुत सारी चीजें हैं, परमेश्वर बताएगा। सो 3 नंबर रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है? त्रिएक परमेश्वर को, त्रिएकता को दिखा रहा है। ठीक है, अब नंबर 4, नंबर 4 आपके आइडिया से किसको रिफ्लेक्ट कर सकता है? 4 नंबर, थोड़ा मैं नजदीक लेके जाता हूं। पृथ्वी के, है पसंद है? चारों तरफ क्या है? प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, मिलता है ना। नंबर 4 रिफ्लेक्ट करता है वर्ल्ड को, संसार को और अर्थ को, पृथ्वी को, संसार को और पृथ्वी को। 4 सीजन आते हैं। सीजन मालूम है 4 कौन कौन सा है? हाँ, ऑटम, विंटर, ऐसा वाला है ना, पतझड़ भी है। 4 जो मेन चीजें। सो ये 4 चीजें क्या है? अब 4 डायरेक्शन भी हैं। 4 डायरेक्शन क्या हो सकती है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो नंबर 4 किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? वर्ल्ड को और पृथ्वी को। 4 एलिमेंट्स, साइंस की 4 एलिमेंट्स पता है? नहीं है? नहीं मालूम? 4 एलिमेंट्स हैं। फिर इज़राइल के 4 नदियां के बारे में है। ठीक है, जिन 4 नदियों को 12 बार परमेश्वर बताए। 4 कैरुबम है, कैरुबम मीन्स करूब। 4 प्राणी हैं। ठीक है, तो ये 4 नंबर किसको? संसार को और पृथ्वी को रिप्रेजेंट करता है बाइबल के अनुसार। नंबर 5, अक्सर लोग नंबर 5 की बात करते हैं ग्रेस से, अनुग्रह से, पर 5 नंबर किसको दर्शाता है? डेथ। ग्रेस भी है और डेथ भी है। उत्पत्ति 5 अध्याय उसकी 5 आयत जब आप पढ़ते हैं, पढ़िएगा मेरे साथ। जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 5, उत्पत्ति 5:5। हाँ जी, इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की, मतलब कि ग्रेस की उसने 930 वर्ष। पर इसमें एक चीज आ रही है साथ में, तत्पश्चात वो मर गया। He completed the 900 कितने दिन? 950 930 क्या कर चुका है आदम? ग्रेस है। पर वहां पे ग्रेस के साथ में क्या आ रहा है? नंबर 5 डेथ है। समटाइम हम ये नंबर 5 देखते हैं तो ग्रेस भी हो सकता है, और नंबर 5 जब दिख रहा है तो वहां पे डेथ भी है। तो नंबर 5 इस बात और डेथ
इसलिए आदम ने सब कुछ किया, शुरुआत से लेकर 930 साल जिया, कंप्लीट किया चीजों को, पर उसके साथ साथ खत्म होना जरूरी था। नंबर 6, नंबर 6 है? सही पकड़े? हंस क्यों रहे हो आप? सही पकड़े हैं आप? नंबर 6 रिप्रेजेंट करता है बीस्ट को और मनुष्य को। छठे दिन पर बाइबल में लिखा है, पढ़िएगा पहले बीस्ट के बारे में पढ़ते हैं, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय और उसकी 18 आयत। ज्ञान इसी में है जिसके पास बुद्धि हो तो वो इस पशु का अंग जोड़ ले। सुन लीजिए, अभी 2 चीजें हैं, ये मनुष्य का अंग भी है और उस अंग 666 है। सो ये 6 नंबर जो है एक मनुष्य का नंबर भी है और साथ साथ इससे और बीस्ट का मतलब कि शैतान का भी है। पर छठवें दिन परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है क्या किया था? God created the man in his own image, मतलब कि परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, इसलिए उसका नंबर 6 जो आता है वो क्या है? मनुष्य का नंबर भी है, परंतु उसके साथ साथ में छठवां नंबर जो आता है बीस्ट के लिए भी है। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसकी 6 आयत पढ़िएगा और इस 6 कुछ खासियत और भी मैं बताऊंगा। पहला तीमुथियुस, द फर्स्ट तीमुथियुस चैप्टर 5 वर्स 6, पहला तीमुथियुस 5 अध्याय उसकी 6 आयत। Do it fast. पहला तीमुथियुस, ठीक है, पढ़िए फिर से पढ़िए, समझेंगे अब इसको। पर जो भोग विलास में पड़ गए हैं वो जीते जी मर गई, हाँ, ताकि वो क्या करें? निर्दोष रहे। अब ये मनुष्य के लिए जब ये नंबर 6 आ रहा है और इस नंबर 6 के साथ में उसके लिए एक टाइमलाइन, एक उसको पीरियड दे दिया गया है कि ये लोग, जिसे हम लोग कई बार तुलना किसके लिए करते हैं, क्योंकि जिनके ऊपर वो मनुष्य का नंबर है और ये मनुष्य के नंबर के साथ में जो परमेश्वर कह रहा है कि ताकि वो क्या करे? निर्दोष रहे इस भोग विलास में जो मनुष्य है। पर मैं सोचता हूं एक जगह और बाइबल में नबूकदनेस्सर राजा के बारे में है, और ये नबूकदनेस्सर राजा जिसने उस दर्शन को देखा था, जिस इमेज को दानियेल की किताब में हम पढ़ते हैं उसको, उसमें जो उसका साइज था उसकी मूर्ति का वो भी 666 है पड़ा है, जिसमें दर्शन देखा है नबूकदनेस्सर राजा ने। और नबूकदनेस्सर राजा जब देख रहा है तो क्या कर रहा है? जो मूरत है, जिसमें उस मूरत का विषय जिससे वो पूछता है, किससे आकर? दानियेल से आके पूछता है, और उसमें अगर आप उसका साइज देखेंगे उस मूरत का, उसका हाथ, सिर, पांव, हर चीज 666 करके उसका साइज है। और नबूकदनेस्सर राजा के बारे में हम ये भी पढ़ते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा ने क्या किया था सबसे पहले? उसने क्या किया? नबूकदनेस्सर राजा ने मूर्ति पूजा काम उसने करे, ठीक है। फिर कई लोग पसंद करते हैं ये नंबर 7 जो है, 7 नंबर क्या शो करता है? कंप्लीटेशन को, मतलब कि कंप्लीट हो गया है, और दूसरा परफेक्शन को, ठीक है। नंबर 7 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि पूरा हो गया, और दूसरा परफेक्शन को, मतलब कि ठीक है बिल्कुल। सो डे ऑफ क्रिएशन जो था नंबर 7 था। बाइबल में लिखा है कि 7 साल अच्छे साल थे जब यूसुफ के बारे में उधर पढ़ते हैं, और 7 साल फैमिन था, अकाल था। 7 साल जो हिब्रू लोग थे वो लोग क्या थे? फ्री हुए थे, सेट फ्री हुए थे। हिब्रू लोग, जो हिब्रू लोग थे वो अपने दास्तव से क्या हो गए? फ्री हुए। फिर 7 फीस्ट है, 7 मतलब कि भोज हैं जो परमेश्वर की ओर से है। 7 प्रीस्ट हैं, 7 याजक हैं जिन्हें परमेश्वर कहता है। 7 ट्रम्पेट, 7 तूरियां हैं जिसके परमेश्वर में बात करता है। 7 टाइम्स अराउंड जेरिको, और जब 7 टाइम्स जेरिको के उस एरियो जो शहर पना थी उधर 7 चक्कर लगाए थे आराधना करते, ठीक है। और प्रकाशित वाक्य में तो 7 नंबर हर जगह आपको मिल जाएगा कि 7 नंबर क्या है। पहली बात, 7 कलीसियाओं के बारे में है 7 नंबर्स, ठीक है। और फिर 7 गोल्डन लैंप है, बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य में। जब आपने वो देखा होगा इजराइल के, और उसमें कई बार हम देखते हैं 7 लैंप है, उनकी बत्तियां 7 है ऐसे करके बना है वो,
शॉफॉट कहा जाता है उसे, पर उसे एक लैम्प के तौर पे हम देखते हैं। उसकी 7 है। फिर 7 तारे हैं, 7 स्वर्गदूत हैं, 7 टॉर्चेस हैं लाइट वाली आग की, जिन्हें मशाल बोला जाता है। और फिर 7 सील हैं, मतलब मोहरे हैं, 7 हॉर्न्स हैं, 7 ट्रम्पेट हैं, तूरियां हैं। फिर 7 थंडर, थंडर मतलब व्हाट वी कॉल इन थंडर्स, थंडर्स है तूफानी टाइप का विपत्ति। 7 बीमारियां हैं, प्लेग है, 7 प्लेग आए, ठीक है। और 7 मुकुट है वो ड्रैगन के ऊपर, जो प्रकाशित वाक्य में हम लोग पढ़ते हैं। फिर 7 कटोरे हैं और 7 टाइम्स ब्लेस्ड, आशीष का भी है। वी कैन से दैट द 7 ब्लेस्ड। सो ये 7 नंबर जो यहाँ पे दर्शाता है कंप्लीटेशन है, परफेक्शन है हर चीजों में। और ये 7 नंबर ज्यादातर प्रकाशित वाक्य में, और भी कई चीजें हैं 7 नंबर के विषय में जो परमेश्वर दिखाता है। ये सब चीजें, ये नंबर्स जिनके विषय में हम लोग पढ़ते हैं, ये बाइबल के मुताबिक हम लोग समझ सकते हैं इसकी क्या कारण है। फिर एक आखिरी जो नंबर है 8 नंबर, इस नॉट आखिरी, अंतिम आखिरी जो उससे बाद का नंबर है 8 नंबर, 8 नंबर। ये दर्शाता है न्यू और न्यू बिगनिंग, मतलब नया और नई शुरुआत को दर्शाता है। ये 8 नंबर, आपको मालूम है कि यहूदी लोगों में जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका खतना किया जाता है, इसे ही विल बी सर्कमसाइज्ड। और वो कब किया जाता है? 8 दिन के बाद यीशु मसीह का भी खतना हुआ, जब वो 8 दिन के, वेरी स्मॉल, एक 8 दिन के बच्चे का यहूदी आज भी क्या करते हैं? खतना करते हैं, ठीक है। और जब यीशु 8 दिन के थे, यीशु का भी उन्होंने खतना किया। अब यीशु को जब सबत के दिन पे ही, क्या कहते हैं कि हम लोग गुड फ्राइडे मनाते हैं, कई बार मारा गया, और वो मारने के बाद में जीवित कब हुआ? तो क्या था उस दिन का नाम क्या हो सकता है? सबत का दिन 8वां कैसे हो सकता है? हमारे आइडिया से हम कैलेंडर पर बात करते हैं। देखिए, यहूदी लोगों का सबत कब से स्टार्ट हो जाता है? हाँ जी, तुम बताओ, नहीं मालूम? नहीं मालूम? बता दो, नहीं मालूम? हाँ, फ्राइडे शाम से शुरू हो जाता है। व्हाट वी डू, ये जब दोपहर का समय होता है, वो अपने सारे शटर डाउन करते हैं अपने इजराइल में, और इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग से उनका शब्द शुरू हो जाता है अगले सैटरडे तक जाने के लिए। हम लोग गुड जब मनाते हैं, गुड फ्राइडे के दिन क्या हुआ था? लोग मनाते हैं, हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। अगर देखा जाए तो गुड फ्राइडे दिन क्या हुआ था? हाँ जी, वो तो है। क्या दिन था गुड फ्राइडे? अरे गुड फ्राइडे पुराने साल में फ्राइडे नहीं समझ आ रहा? फ्राइडे है ना, अगले दिन क्या है? क्या है? सबत। नेक्स्ट डे क्या है? तो इट कॉल्ड 8वां दिन यीशु क्या हुआ? जी उठा। तो नंबर की बात में इसमें है कि 8 डे ऑफ आफ्टर सबत, मतलब कि सबत के अगले दिन यीशु क्या हुए? जीवित हुए, ठीक है। तो एक मायना है यहाँ पर है। और फिर मैंने बोला न्यू बिगनिंग। बाइबल में पुराने नियम में हम जाते हैं, वहां पर क्या हुआ था? जब परमेश्वर ने एक व्यक्ति आज बना, और उसके साथ कितने व्यक्ति थे? जी वो कितना बोले? पहले 5 बोला। 8 लोग थे नूह के समय पे, अन्यथा उसके अलावा कोई मनुष्य उसके जहाज में नहीं था सिवाय जानवरों के, पक्षियों के। और ये 8 जो व्यक्ति थे, जब जल प्रलय हुआ, रात और दिन बारिश हुई, कितने दिन? और पानी कितना कितना हाथ था? 15-15 हाथ फीट उच्च पानी था पहाड़ों से, ठीक है। मैंने एक शब्द बोला 8 नंबर रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग को। न्यू बिगनिंग मतलब अब सब लोग इस जहाज, अब हम लोग इसके अंदर है, समझ लीजिए ये नूह का जहाज है। अब हमने बाहर प्रचार कर दिया, भैया मन फिराओ, प्रभु के पास आओ, पर उन्होंने परमेश्वर की बात को नहीं माना। परंतु जो लोग जहाज के अंदर इस समय है, बाहर क्या हो गया? सब कुछ। अब जो हम लोग बैठे हैं, और ये 8 लोग जो थे उस जहाज के अंदर, उस पानी वाले जो भी लकड़ी का जहाज अर्क बनाया उन लोगों ने, उधर से एक नई शुरुआत होती है। और ये नई शुरुआत क्या थी? नई जनरेशन के लिए न्यू बिगनिंग, नए लोग।
फिर नया संसार में नई चीजें परमेश्वर कर रहा है, फिर से तो तमाम चीजें उग रही हैं, फिर से फसल पैदा हो रही है। तो ये 8वां जो व्यक्तियों के द्वारा, जब 8 व्यक्ति जहाज के अंदर से थे, परमेश्वर न्यू बिगनिंग को किया, नई शुरुआत को किया। तो इसलिए ये 8 नंबर दिखाता है नई चीजों को, और इसे न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत परमेश्वर करता है 8 नंबर से। सो नंबर 9 जिसके विषय में हम बात करेंगे, 9 नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? 9 नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है आपकी आइडिया से? आप लोगों को मैंने लिख के दिया गया एक पेपर, द फ्रूट्स। नंबर 9 रिफ्लेक्ट करता है फलों को, ठीक है। गैलेशियंस 5:22, गलातियों की किताब 5 अध्याय उसकी 22 आयत में यहाँ पे कुछ आत्मा के फल हैं। तो ये नंबर 9 जो है किन चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है? फलों को। हमारे अंदर क्या फल है? अगर कई बार हम दर्शन देख रहे हैं 9 नंबर बार बार दिख रहा है, तो इसका मतलब परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारे फल होना जरूरी है। तो 9 नंबर रिफ्रेंट करता है फ्रूट्स को, ठीक है। पढ़ लीजिए गलातियों 5 उसकी 22 आयत। बस थैंक यू सर। सो यहाँ पे 9 फल है और 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है फ्रूट्स को। नंबर 10, नंबर 10, ये नंबर 10 किस चीज को दिखाता है? जेंटाइल्स को, मतलब अन्य जातियों को। और 10 राजा हैं, 10 साम्राज्य हैं, और इस नंबर यहां पर अन्य जातियों को दिखाता है। अगर आप 4 + 6 कर ले तो 4 हमारे पास था वर्ल्ड एंड अर्थ, और 6 मैन, ठीक है। दुनियावी लोगों को भी दिखाया जाता है। नंबर 4 मैंने क्या बताया था, ठीक है। और नंबर 6 मनुष्य। इन 4 नंबर 4 + 6 कर लिया तो 10 नंबर किया। तो क्या दिखा रहा है? अन्य जातियों को। और ये अन्य जाति जो है राजा है, 10 राज्य हैं। तो ये नंबर 10 जेंटाइल्स को दिखाता है। और नंबर 11, 11 नंबर, ये 11 नंबर दिखाता है जजमेंट को, न्याय को, ठीक है। न्याय को दिखाता है 11 नंबर। 12 नंबर, 12 नंबर हमेशा जो दिखाता है इजराइल और यहूदियों को, ज्यूस को। इस इजराइल के अंदर 12 गोत्र हैं। गोत्रों के नाम मालूम है? 12 गोत्र कहां से निकले? अब्राहम का बेटा कौन था? फिर इसहाक के बाद कितने गोत्र, कौन कौन से हैं? सबसे पूछते हैं, ठीक है। ऋतिक फर्स्ट है। यूसुफ, यूसुफ कोई गोत्र नहीं है? फाइंड आउट करो जल्दी। ये 12 गोत्र जो है इजराइल से निकलते हैं और अभी भी हैं, ठीक है। बिन्यामीन, गोत्र बताओ पहले, यहां बताओ। कहां लिखा है बाइबल में? चलिए आपका होमवर्क है, और इसे हर एक व्यक्ति 12 गोत्रों के नाम याद करके लाएंगे द नेक्स्ट संडे, ठीक है। समय को हम खराब नहीं करेंगे। सो 12 गोत्र जो है क्या है, उनको याद करें। तो इजराइल और यहूदियों को दिखाता है ये 12 नंबर। और इसमें चेले कितने थे, ठीक है, अपोस्टल्स, डिसिपल सेम ही, ठीक है। फिर 12 पत्थर हैं, मैं पहले बता चुका हूं, जो याजक के एपोद में क्या है, लगे हुए हैं।
अभी तो मैंने पूछा नहीं, अभी नंबर की बात चल रही है। 12 पत्थर, 12 स्टोन याजक के एपोद में क्या हुए, लगे हुए हैं। फिर 12 बीमारियां हैं जो उस समय पे मूसा के टाइम पर फिरौन राजा के वहां पर भेजी गई थी। ठीक है, सो 12 नंबर की जो खासियत है कि 12 गोत्र हैं, 12 स्टोन्स हैं, पत्थर हैं, 12 बीमारियां हैं जो मिस्र पर वहां पर उस समय फिरौन के उस देश में वहां पर भेजी गई थी। 12 जेलें हैं और 12 इंटू जब आप करते तो 144,000 के विषय में हम पहुंच जाएंगे, उसके विषय में नहीं जाऊंगा, जिसके विषय हम कहते हैं कि 1,44,000 उसकी काउंटिंग अगर हम करते हैं। और इस जो नया यरूशलेम है उसकी लंबाई चौड़ाई को भी 12 इंटू 12 करते हैं। ठीक है, उसकी जो लंबाई जो है वो भी 12 करके करेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, 12 नंबर की खासियत है जो इजराइल को दिखाता है, यहूदियों को दिखाता है। और 12 उन पत्थरों को जो एपोद के ऊपर है, जो परमेश्वर वहां पर दिखाया है। थ्री इंटू थ्री कितना होता है? 3 इंटू थ्री मैथ बैठा है यहाँ पे। यस, 3 गुना 3 कितना आ रहा है? हाँ, 12 कहां से आ गया? तो 27 क्या है? 27 क्या है? नए नियम की पुस्तक है। ठीक है, हर एक नंबर के बारे में अगर 3 इंटू 13 कर देंगे तो 39 है, और 39 प्लस 27 करते हैं तो 66 आता है। 3 टेस्टिमनीज हैं, 3 नंबर डिफरेंस करता है टेस्टिमनीज को भी। सो ये तमाम चीजें जो है बाइबल के अंदर ही छुपी हुई है, बाइबल के अंदर। ठीक है, उसके बाद नंबर 13 किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? ये दिखाता है 13 नंबर पाप को, रिबेलियन। रिबेलियन मतलब जानते हैं, सुना है कभी शब्द रिबेलियन? विद्रोही, सिन, पाप। और इसके साथ साथ एक शब्द आता है इसके साथ में, एटोनमेंट, मतलब पश्चाताप का भी है। 13 नंबर सिन भी है, पाप भी है, और एक एटोनमेंट है, पश्चाताप का नंबर भी इसके साथ में दिखाता है। आपको मालूम है, मैं निम्रोद की बात कर रहा था। निम्रोद की जो मिस्ट्री हम लोग देखते हैं बेबीलोन में शुरू हुई, और ये निम्रोद ने भूत, सिद्धि, मूर्ति पूजा वहीं से शुरू करी थी। और इसको हम लोग कई बार 13 नंबर को निम्रोद के साथ जोड़ते हैं। और ये निम्रोद जिसने उस गुनाह को किया मूर्ति पूजा करते वक्त। ठीक है, सो नंबर 40 40 नंबर किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? प्रोबेशन को करता है। 40 नंबर प्रोबेशन, 40 तो 40 साल का विल्डरनेस में क्या है, जंगल में मूसा आ रहा है इस्राएलियों को लेके। फिर 40 दिन तक यीशु के पुनरुत्थान के बाद यीशु 40 दिन तक क्या करते रहे? चेलों को देखते रहे, चेलों को दिखते रहे। फिर मूसा 40 दिन तक डैश पहाड़ के ऊपर जाकर, हाँ, सिनाई पर्वत के ऊपर जाके क्या किया? फिर राजा सुलेमान डैश साल तक राज्य किया, 40 साल तक। कहाँ का? मिस्र का। हाँ, मिस्र तो नहीं है, इस्राइल है। फिर फ्लड आया है नूह के टाइम पे, 40 दिन और 40 रात का। फिर गोलियत ललकारता रहा इस्राएलियों को कितने दिन तक? 40 दिन तक। तो 40 डेज वो ललकारता रहा गोलियत इस्राएल लोगों को। फिर जो स्पाइसेस, मतलब क्या बोलते हैं उन्हें? स्पाइस क्या बोलते हैं? स्पाइस वी कैन कॉल, जासूसी जो करने गए थे, जासूस, भेदी थे जासूस। क्या करने गए? कब तक? 40 दिन तक क्या करते वो लोग? कनान में जाकर वो जासूसी करने गए थे। कितने वाले? नहीं। तो ये 40
दिन की कुछ खासियत है, बाइबल में और भी चीजें हैं। फिर यीशु के उपवास आते हैं, वो भी 40 दिन के बारे में है। तो जो नंबर रिफ्लेक्ट करता है वो कई सारी चीजों को यहाँ पर दिखाता है। इसलिए हर एक नंबर की कुछ ना कुछ खासियत है और इसे परमेश्वर ही मुकर्रर किया है। फिर कुछ नंबर को हम जोड़ते हैं, 1654 जो अभी आपने लिखे हैं। तो पहला नंबर 1654 करेंगे तो इजिकल टू क्या बनेगा? पहला नंबर आ रहा है यूनिटी। नो नो नो, काउंट नहीं करना, उसका शब्द पढ़िए कि उसका मतलब क्या है। पहला नंबर यूनिटी है, फिर उसके 6 नंबर शैतान का आ गया, नंबर 5 वर्ल्ड आ गया, नंबर 4 5 क्या आया था? ग्रेस एंड डेथ, और नंबर 4 वर्ल्ड है। तो अब इसको इक्वल करके देखते तो क्या आता है? लगाइए दिमाग। हाँ, क्या समझ रहे हैं? 1654 जल्दी एक ही व्यक्ति से पूछता हूं। हाँ ऋतिक तुम बताओ। वो तो है, यूनियन भी देख लिया, और उसमें जल्दी सबसे पूछेंगे हम क्या नंबर आएगा। 1654 पढ़ लिया आपने कि एक तो यूनिटी आ गई उसमें, एक मीनिंग मतलब आगे बताओ ना मुझे। एकता भी है और मनुष्य भी बीच में है भी है, और चौथा नंबर वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर है। क्या बना? ये तो मुझे भी पता है कि उसमें एक एक चीज ऐसे करके आप कैसे मीनिंग बनाओगे उसका। एकता भी है और कुछ घूम रहा है। ठीक है, 9, 10, 11 को जोड़िए, क्या बोलता है? 9 9 10, 9 तो फ्रूट को दिखा रहा है, और 10 क्या 10 11। सो हर एक नंबर के बारे में क्या है? परमेश्वर हमें दर्शा रहा है। ठीक है, कुछ नंबर्स बातचीत करूं और इसे समझें एक बाइबल स्टडी के तौर पर, वचन के तौर पर, कि ये चीजें जो नंबर के बारे में हम लोग देखते हैं, तो वो बहुत जरूरी है कि नंबर्स, परमेश्वर जब कोई नाप, कोई मेजरमेंट किस रंग के बारे में है, हमें मालूम है कि जब तंबू बनाया गया तो तंबू में भी परमेश्वर क्या बैंगनी कलर का होना है, ये कलर का इस्तेमाल होना है कपड़ा, इतना उसकी कील का जो साइज था वो भी नाप के परमेश्वर ने क्या किया है, बताया उन लोग। सो अब इस बात से हम क्या जानते हैं कि हम परमेश्वर की किसी भी बात को मिलावट नहीं कर सकते। परमेश्वर जब मनुष्य को कहा जाता है कि तू इतना कर तो इतना ही करे, जिधर जाने को बोलता है उतना ही करे। जब आप परमेश्वर को किसी कारण जो परमेश्वर चाहता है करने के लिए, और हम उस बातों में कई बार अपनी बातों को डालने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर बोलता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना, तुम्हें ये नहीं खाना, तुम्हें उस व्यक्ति के साथ अभी मेल जोल नहीं रखना, तुम्हें कोई अगर बुरा कहे तो तुम्हें उसको कोई जवाब नहीं देना। पर हम क्या बोलते हैं कि नहीं प्रभु कोई बात नहीं, ये थोड़ी सी छोटी सी बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। जो परमेश्वर मूसा को बोल दिया कि तू चट्टान से जाकर बस कहना, और उसने लाठी मार दी, तो उसका उस मिस्र से निकलने के बाद जिस रास्ते में था, परमेश्वर उसको उसके देश में नहीं पहुंचाया। इसलिए प्रभु ने उस मूसा को बोल दिया कि तू क्या कर अब उस पहाड़ पे, उस पहाड़ का नाम क्या है जिस पे मूसा रुक गया था? हाँ जी, नहीं, जिस पर मूसा को परमेश्वर बोले तू उस पहाड़ पे रुक जा, बस उधर से तू आगे नहीं जाएगा। है क्या? ये भी आपका काम है, घर से पूछ के आइएगा। सबको ढूंढने दीजिए, आप मत बताएं। सो कहने का मतलब है कि परमेश्वर जितना हमें कुछ कहता है करने को हम उतना करें। परमेश्वर की बातों में अगर हम अपनी बातों को रख देंगे, अपनी बातों की प्रभु तो चलो कोई बात नहीं, हम अपने परमेश्वर तो ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम परमेश्वर की बनाई हुई बात उसके किसी काम में दखल अंदाजी करते हैं तो हम परमेश्वर की तौहीन कर रहे हैं, हम खुदा की बातों को हल्का जान रहे हैं।
इसलिए जब मूसा ने वो वाचा के संदूक को बनवाया, मैंने बात करी आपको बताया पहले भी, वाचा का संदूक किस व्यक्ति ने बनाया था?